ऐसी जिंदगी होगी, हर तरफ खुशी होगी, इतना प्यार दूंगा तुझे ऐ मेरे सनम। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भिन्न व दशमलव भिन्न। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे के हो, एसएससी के हो, टीचर के हो, पुलिस के, कोई भी एग्जाम होगा उसमें इससे प्रश्न आएंगे। तो ये मत सोचना कि आज हम एनटीपीसी का सवाल करा रहे हैं तो केवल एनटीपीसी में होगा, ग्रुप डी का सवाल करा रहे हैं तो ग्रुप डी के ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसे नहीं होता है। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो देखो कि आपके सिलेबस में है कि नहीं, चाहे वो आप किसी एग्जाम की तैयारी करो, बस उस टॉपिक को अच्छा से पढ़ो। आइए तो फ्रैक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे और मैं आपको बता दूं आज का जो सारे प्रश्न होंगे वो रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न होंगे। इस बुक से होगा जो हमारा 3000 प्लस क्वेश्चन वाली बुक है। ठीक है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन है इसमें। ये हमारी दूसरी बुक है गणित की, ये पहली बुक है, ये 3000 प्लस क्वेश्चन रेलवे के लिए स्पेशल, और एक बुक है जो हर एग्जाम के लिए है। आइए तो आज जो है 20 नंबर तक उधर सवाल मैं उस बुक से छोड़ के आगे 21 से बढ़ा हूं, तो 21 से सवाल जो है उसको करेंगे। उससे पहले हम एक चीज आपसे कहना चाहेंगे। एक चीज क्या कहना चाहेंगे, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए कि जरा से इसको व्हाइट बोर्ड में चेंज करने दीजिए। देखिए जैसे जैसे ये 3/4, तो ये क्या हुआ, भिन्न हुआ। ये क्या है, भिन्न है ना। और अगर मान लो ये 4/3 होता तो ये क्या है, ये मिश्रित भिन्न है। दोस्तों इसको हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। इस बात को याद रखो। मतलब ये 3/4 तो भिन्न था, लेकिन 4/3 क्या है, मिश्रित भिन्न है। ये कैसे है तो जरा समझ लीजिए। 3 में जब आप 4 से भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा क्योंकि 3 छोटा है, लेकिन 4 में जब 3 से भाग देंगे तो एक बार भाग लगेगा। 3 एक कम 3 और 1 4, यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था। तो 1 पूर्णांक 1/3 लिखा जा सकता था। एक पूर्णांक बोला जा रहा है, मतलब क्या, एक भिन्न नहीं है, एक यहाँ क्या है, पूर्णांक है। 1 पूर्णांक और 1/3, और ये भिन्न है। ये क्या है, ये भिन्न है। और ये क्या था, एक जो था क्या था, पूर्णांक था। दोस्तों इसीलिए 4/3 भिन्न नहीं था, यह मिश्रित भिन्न था। इसमें मिश्र है, मतलब मिश्रित क्या था, इसमें एक पूर्णांक भी मिश्रित था इसमें, है ना। यानी मिश्रण बना हुआ था पूर्णांक और भिन्न का, इसलिए ये मिश्रित भिन्न हो गया। तो अब आप इतना बात जरूर सीख गए कि भैया भिन्न और मिश्रित भिन्न क्या होगा। जब ऊपर वाला संख्या छोटा होगा और भाग नहीं लगेगा नीचे वाले से, इसका मतलब तो समझ जाएंगे, इसका मतलब यानी पूरा भाग नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये पूरा मतलब क्या, मेरा मतलब कि एक बार भी भाग नहीं लगे। जैसे 5 में अगर 6 से भाग देंगे तो एक बार भी नहीं लगा सकते, दशमलव में जाएगा, तो ये ओरिजिनल भिन्न है। जबकि यही 6/5 होता तो इसमें एक बार लग जाता। चाहे हो सकता है कि 6 मान लीजिए कि हम इसको 4 ही लिख दे तो ये भी मिश्रित भिन्न है, लेकिन अगर 4/7 लिख दे तो 4/7 क्या है, ओरिजिनल भिन्न है, क्योंकि 4 में 7 से भाग लगने वाला नहीं। ऊपर छोटा हो गया, नीचे बड़ा हो गया, ये भिन्न हो गया। और अगर ऊपर में बड़ा है, नीचे छोटा संख्या है, तब हो जाएगा मिश्रित भिन्न। अब एक चीज हमें और सीखना जरूरी है। वो क्या सीखना है, जरा ध्यान दो। अगर कोई भिन्न, जैसे ये 4/5 है और एक भिन्न 5/6 है, इन दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, इसको अगर डिसाइड करना है तो एक चीज ध्यान देना कि इन दोनों के बीच का गैप देखो, डिफरेंस कितना का, 1 का। इसके बीच का भी डिफरेंस कितना का, 1 का। अब ऐसी स्थिति में जब सब में डिफरेंस समान हो जाए तो ऐसी स्थिति में जिसका अंश बड़ा वही बड़ा, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा भिन्न हो गया, ये बड़ा हो गया, ठीक है। और जिसका अंश छोटा
वो छोटा भिन्न हो जाएगा, जिसका अंश छोटा वो छोटा हो जाएगा। 5 और 4 में 4 छोटा है, 4 छोटा है, इसका मतलब 4/5 छोटा भिन्न है, ये 5/6 बड़ा भिन्न है। लेकिन सपोज करिए आपके पास ऐसे दे 3/4 है और कहीं एक दे दे 4/5। अब आपको ये पता करना है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। इसके लिए भी सिंपल उपाय है। सिंपल उपाय क्या है कि नीचे जो 4, बहुत लोग इसको भाग देंगे, भाग दे के क्या होगा कि इसको हार्ड बना लेंगे, भाग देने में आपका बहुत समय लग जाएगा। आप क्या करिए ना, इसके हर से इसके अंश को गुना करिए, 4 चौका 16, और इसके हर से इसके अंश को गुना करिए और हमेशा अंश के तरफ जाइए, ऊपर के तरफ कोना कोनी। ये 5 तिहाई 15। अब आप ये पता कर लीजिए कि 15 छोटा है कि 16 छोटा है। 15 छोटा है, यानी कि 3/4 छोटा भिन्न है। 3/4 क्या है छोटा भिन्न है और 4/5 क्या है बड़ा भिन्न है। ऐसे इसमें भी डिफरेंस जो है एक एक का ही था, 3 4 में और 4 5 में, लेकिन एक का डिफरेंस नहीं भी रहेगा। जैसे 4/7 मैंने लिख दिया और एक 3/5 लिख दिया। कौन बड़ा है कौन छोटा है, कुछ ना करिए, बस सिंपल 7 तिया 21 गुना कर लिया है 21 हुआ और ये 5 चौका 20 हुआ। आप बता दो जरा 21 बड़ा कि 20 बड़ा? 21 बड़ा, तो 21 यहाँ लिखा हुआ है, मतलब ये भिन्न बड़ा है, ये भिन्न क्या है बड़ा है और ये भिन्न क्या है छोटा है। अब अगर आपको कोई दो भिन्न का तो आप निकाल लोगे, कोई भी दो भिन्न दे देगा आपको, 13/17 दे दिया, एक दे दिया मान लो 11 कुछ भी दे दिया, मैंने 13 दे दिया। अब इसमें आपको बताना है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो 17 11 गुना कर देंगे, 1 7 1 7 8, ठीक है, 13 13 169। अब देख लीजिए 169 छोटा होता है, इसलिए ये छोटा भिन्न हो गया, यानी कि आप सेकेंडों में काम कर लेंगे। लेकिन अगर यही 13 में 17 से भाग देते तो दिक्कत होने लगता, मतलब थोड़ा सा कठिन हो जाता। उसी तरह 11 में फिर 13 से भाग देते, दशमलव में जाके हम चेक करते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, समय लग जाता। अब समय आपका बचेगा। ध्यान देना, अगर मान लो कि 3/5 है, 5/7 है, 7/9 है, अब इसमें बताना है कि बड़ा कौन छोटा कौन। हम इसमें डिफरेंस 2 का देख रहे हैं, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का डिफरेंस देख रहे हैं। तो हमें इतना बात पता हो गया है कि अगर यहाँ पर डिफरेंस समान है, डिफरेंस क्या है समान है, तो बहुत आसान है कि जिसका अंश बड़ा वो वैल्यू हो जाएगा बड़ा और जिसका अंश छोटा वो वैल्यू हो जाएगा छोटा। ठीक है, ये सबसे छोटा हुआ और ये बीच वाला 5/7 बीच में ही रहा। दोस्तों अब एक बात बताना, जैसे 3/5 में लिखा, 5/11 लिखा, 7/9 लिखा, ठीक है। अब आपको इसमें पता करना है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। एक काम करना, अगर आपको बड़ा वाला ढूंढना है, बड़ा वाला ढूंढना है तो सारे छोटा को छोड़ देना होगा। अगर बड़ा वाला हमको निकालना है तो हमें यह पता है कि हमको छोटा वाला को छोड़ देना है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों में छोटा कौन है उसको छोड़ देंगे। 5 25 बोलो, 11 तिहाई 33, छोटा कौन है यही वाला 33, सॉरी ये वाला छोटा है, इसको छोड़ देंगे। हमारा बचा 3/5, मतलब 3/5 से इसको चेक कर लेते हैं। तो 9 तिया 27 और 5 7 35, छोटा वाला ये हुआ, इसको छोड़ देंगे, यानी 7/9 सबसे बड़ा था इसमें, 7/9 सबसे बड़ा था इसमें। कितना आसान चीज है बताओ। ऐसा सवाल आपसे 1-2 सवाल पूछा जाएगा पक्का। आइए हम आते हैं प्रश्न पर और देखिए निकालते हैं कैसे इसका जवाब। कहता है दिए गए भिन्न के लिए सही आरोही क्रम कितना है। आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों बढ़ते क्रम। ध्यान देना, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, है ना, डिक्रीज ऑर्डर। और अगर बढ़ते क्रम है यानी इंक्रीज ऑर्डर में आपको बताना है। ध्यान देना, अब इसमें दिए गए भिन्न के लिए सही आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते जाओगे तो एक बात बताओ, इसमें 22/7 तो ऊपर में ही बड़ा है और नीचे में छोटा है, जबकि बाकी में ऊपर छोटा नीचे बड़ा। 11/19 ऊपर छोटा, 2/3 ऊपर छोटा, इसमें सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ा भिन्न है। ये शुरू में बड़ा दे दिया तो अगला तो इससे छोटा है,
फिर अगला मान लो छोटा हो सकता है, इससे तो छोटा है ना अगला, माने घटते गया, ये ऑप्शन पहले गलत है, इसको छोड़ दिए हम। अगला देखो, मतलब ये रहना चाहिए सबसे लास्ट में, क्योंकि ये 22/7 है, अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो 22/7 सबसे ऊपर सबसे लास्ट में होना चाहिए। बढ़ते क्रम मतलब क्या, सबसे पहले छोटका, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, तब ना बढ़ते क्रम जाएगा। तो 22/7 इन 3 ऑप्शन में है लास्ट में। अब चेक कर लेते हैं, इन दोनों में देख लेते हैं दोस्तों। अगर इन दोनों की हम बात करें तो इसके हर से इसके अंश को गुना करेंगे, तो 19 दूना 38, आई हर है इसके अंश से, 11 तिहाई 33, तो ये छोटा ये बड़ा, ये ठीक है, ठीक जा रहा है, अभी तक ठीक जा रहा है, माने इसके बाद ये ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं, इसके हर इसके अंश, 13 तिहाई 39, इसके हर इसके अंश में 17 दूना 34। अब देखो 34 से बड़ा 39, यहां तक भी ठीक है, पीछे अब कोई मतलब नहीं। तो जब इससे ये बड़ा था, इससे ये बड़ा था, ये तो सबसे बड़ा है ही, तो ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही हो गया जवाब। समझ गए कि नहीं? ऐसे चेक कर सकते हो आप सवालों को ऑप्शन से। देखो अगला कहता है, दिए गए भिन्न को सही आरोही क्रम में लिखे। आरोही मतलब क्या दोस्तों, बढ़ते क्रम, और बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटा, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, तब बढ़ते क्रम हो जाएगा। कहता है आरोही बढ़ते क्रम, ऊपर में सब ठीक, सब अंश छोटा ही है, तो एक काम करते हैं, ये तो अंश है, इसका हर है, तो 15 सत्ते 105 और 41 तिहाई कितना, इसके हर से इसके अंश के तरफ गुना करके लिखेंगे, तो 41 तिहाई 123। तो ये बढ़ते क्रम नहीं गया, ये घट 123 से 105 छोटा होता है, गलत हो गया। पहला ऑप्शन क्या है, गलत है, पहला ऑप्शन गलत है, छोड़ दिया। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। अब देखिए इसको चेक करेंगे तो 3 7, हाँ तो यहां तक तो ठीक था क्योंकि ऊपर में चेक हुआ था। अब देखो यही उल्टा था इसलिए गलत हो गया, यहां सीधा है तो सही है। अगला चेक करते हैं कि इससे ये बड़ा है कि नहीं, तो इसके हर से इसके अंश में 19 सत्ते, तो 3 से यानी 133 और 35 तिहाई 105, 105 से 133 बड़ा होता है, सही है, सही है। अब देख लेते हैं इन दोनों में लास्ट वाला सबसे बड़ा है कि नहीं, तो देखो इसके अंश से इसके हर को गुना, तो 35 सत्ते 7 पचे 35 के 5 हासिल 2 और सतिया 21 आ 2 23, 21 आ 2 23, और इसके हर से इसको अंश को गुना करना है, अंश की तरफ लिखना होता है, तो 9 9 आ 1 10 1 1 209, 209 से 235 बड़ा होता है, ये बड़ा है, यानी ऑप्शन बी इसका भी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी सही है भैया। क्लियर? अगला आ जाइए, अगला देखो, दी गई संख्या में से किसका आरोही क्रम सही है। आरोही क्रम किसका सही है ये बताना हमें। एक काम करते हैं, ये देख लीजिए, अंतर 1 का 6 5 में 11 12 में 8 9 में अंतर 1 का है, तो जो वैल्यू बड़ा, जिसका अंश बड़ा वो वैल्यू बड़ा, तो आरोही क्रम ही नहीं, क्योंकि सबसे लास्ट में 11 वाला होना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। सबसे लास्ट में 11 है लेकिन सबसे पहले 5 भी होना चाहिए था, क्योंकि अंतर सब में ऊपर नीचे में, इसमें अंतर 1 का, इसमें अंतर 1 का, तो जो अंश बड़ा वो वैल्यू सबसे बड़ा, जो अंश छोटा वो वैल्यू सबसे छोटा। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटा होना चाहिए, तब उससे थोड़ा बड़ा, तब उससे थोड़ा बड़ा, तब उससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो ये भी गलत है। 5 8 11 ये सही है, बढ़ते क्रम गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए, मुझे पूरा भरोसा है कि आप ऐसे सवाल को नहीं छोड़ेंगे। आइए इसमें देखिए, इतना को हल कीजिए कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। कभी कभी बड़ा छोटा छोटा सवाल लेकिन क्रिटिकल रहता है एकदम, ऐसे सवाल आपसे पूछ लेगा कि आपको आते हुए आपसे गलती हो जाएगा। देखो अब 5 चौका 20 हुआ, तो 5 चौका 20 लिख दिया मैंने, 1 और 2 3 अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद दशमलव लिख दिया। अब ये हुआ, अब आपका देखो दशमलव के बाद 0 है, कोई अंक है उसके बाद कोई 0 है, उससे कोई बहस नहीं होता है, यानी ये 0.02 ही है। इसके बाद आप 1 क्या 10 0 लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है उधर इस संख्या के बाद में, तो आपका 0.02 आपका कहां है, ऑप्शन सी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए जरा। देखिए सवाल यह है कि इसमें भाग देना है इससे और मान बताना है। देखो भाग देना है ना, बड़ा आसान काम है,
दशमलव दशमलव वाला में घबराना नहीं, बड़ा सिंपल काम इसका है। क्या है, दशमलव भी भूला जाओ और भाग दे लो 825 में। 5 से भाग दोगे तो देखो कितना होगा, 5 एकम 5 लगेगा, शेष 3, 3 पर 2 32, 5 6 के 30, शेष 2, 2 पर 5 25, 165 हुआ। अब देखो इसमें कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद दशमलव, इसमें 2 अंक बाद दशमलव, तो 6 में से 2 घटा देना, मतलब 6 में से 2 अंक खत्म हो गया, 4 अंक बाद दशमलव आना चाहिए। 6 में से 2 हटा दो, 4 अंक बाद दशमलव आना चाहिए। अब ऐसा देख लो 0.0165, 0165 कहाँ है आपका, ऑप्शन ए में है। मतलब भाग कैसे देना है कि इसमें 6 अंक बाद दशमलव, इसमें 2 अंक बाद दशमलव, तो 2 को हटा देंगे, बचा 4 अंक बाद दशमलव, 4 अंक बाद दशमलव बैठा दिए। आइए देखिए, कहता है इतना को दशमलव में बदलिए। ठीक है, दशमलव में बदलते हैं। ये आपका कितना है, 13 बट्टा कितना है, 55, 13 बट्टा 55 है। अगर हम इसको भाग देते हैं तो सबसे पहले पॉइंट होगा, यानी 0 पॉइंट हो जाएगा, उसके बाद यहां पर एक 0 उतर जाएगा, 130 हो जाएगा। तो 55 दूना हो जाएगा हमारा 110, बचेगा 20 यानी दशमलव है तो 0 उतरेगा, 200 हो गया। अब 55 तिहाई लगा सकते हैं, लेकिन 55 चौके नहीं लगेगा, 55 चौके 200 से ज्यादा, तो हम 55 तिहाई ही लगाएंगे, यानी कि 0.23। 23 कहां आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है 0.23, यानी आगे 6 भी आएगा। हो गया हमारा आंसर, क्लियर है। चलिए अगला देखिए, इसमें भाग है करना, आपको भाग क्या करना है, 414 भागा 54 किस मिश्रित भिन्न के लिए लिखा जाता है। अच्छा तो आइए सबसे पहले ये 414 अब भागा कितना है 54, कट जाएगा। देखिए 2 से दोनों कट रहा है, ये अच्छा 4 4 8 1 9, क्यों ना इसको हम एक के बार काट दें, 9 से काट देते हैं। तो 9 से काटेंगे तो 9 पचे 45 नहीं, 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 9 छके 54, 9 छके 54 सीधा। अब 6 का आधा 3, 46 का आधा 23, भाग देंगे 7 तिया 21 और 2 23, 7.2/3, 7.2/3 आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए जो सवाल आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताना है कि 2/7 प्लस 3/5 भागा, ब्रैकेट के अंदर है 2/5 प्लस 2/7। दोस्तों ये दोनों का एलसीएम इसका गुणनफल हो जाएगा ना, तो 7 पचे 35। और इसको देखो एक तरीका हम आपको सॉल्व करने का बताते हैं, आसान तरीका। देखो ये 2/7 है प्लस 3/5 है ना, और देखो भागा आगे आपका 2/5 प्लस 2/7। एक सेकेंड यहाँ समय दीजिए। देखिए एक काम कर लीजिए, इस 7 21 और 5 दूना 10 जोड़ दीजिए, 21 10 कितना 31, और नीचे गुना कर दीजिए 7 पचे 35। अब भाग का चिन्ह है, अब गुना का चिन्ह देंगे, उसी तरह लाएंगे और उलट देंगे। ये देखिए इसको करेंगे 5 दूना 10, 7 दूना 14, 14 10 कितना 24, यानी ये ऊपर आया 24 और नीचे वही 5 सते 35। पलट देंगे, 35 ऊपर और 24 नीचे लिखेंगे। क्यों पलट देंगे, क्योंकि भाग के बदले हमने गुना का चिन्ह दे दिया, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। ये भिन्न का जोड़ बनाने के लिए सिंपल तरीका है, दोनों अभाज्य संख्या है, चाहे इसके पहाड़ा में नहीं आ रहा है, इसकी टेबल में नहीं आ रहा है, तो दोनों को गुना करके लिखते 7 पचे 35। अब 7 से इसको काटते 5 बार में, तो 5 दूना 10 यहाँ लिखते कि ना, इसीलिए कर दिए, ठीक ना। अब 35 से 35 कट गया, बच गया आपका 31/24, ये हो गया आपका क्या आंसर। सिंपल आसान, आओ 31/24। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखिए कहता है सरल करे किसको, ये 3/7 पूर्णांक 1/3। अच्छा यहां देखना, ये हुआ मेन बट्टा आपका, ये वाला, इस बट्टा के नीचे इतना है, तो 3 तो ऊपर ठीक है, नीचे 7 21 22/3 हुआ।
22/3 हुआ। अब देखो प्लस, ये ऊपर 3 है और नीचे देखो 7 22/7, 7 22/7, ये 3 ऊपर जाकर गुना हुआ, 3 तिया 9/22 प्लस ये हुआ 7 तिया ऊपर में 21/22। अब 22 का एलसीएम तो 22 होता है, ऊपर 21 और 9 30 हो जाएगा, और इसको काटेंगे हम, 30 का आधा 15, 22 का आधा 11, और भाग भी लगाएंगे तो 11 एक कम 11 4 15 है ना, 1.4/11, 1.4/11 आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाइए जरा, देखिए कुछ नहीं, बड़ा सिंपल काम। देखो ये पूर्णांक है 8.1/3, तो भिन्न का जोड़ बनाते हैं 8 3 24 1 25/3, 25/3। आगे ये 4 5 20 1 21, 21/5। आई भाग का चिन्ह हम गुना लिख देंगे या उलट देंगे, 4 5 20 21, 4 5 20 1 21, 21/4 है, 21/4 को हम 4/21 लिख देंगे, उल्टा लिख देंगे। उल्टा लिख दिया क्योंकि भाग के बदले हमने गुना का चिन्ह दे दिया था। दोस्तों काट देते हैं, देखो 5 25, 3 21 से 21 काट दो, ये 3 रहने दो, 3 रहने दिया, ऊपर हो गया 5 चौके 20, नीचे हुआ 3, 6.2/3। देख लीजिए 6.2/3 कहाँ है, ऑप्शन डी में है ना। तो चलिए आगे बढ़िए जरा, आइए दोस्तों 5/28 भागा 28/35 भागा 20/112 को सरल बनाइए। कुछ नहीं, ये 5/28 है, गुना में ले आइए तो ये 35/28 लिख सकते हो, और गुना में ले आओगे तो 112/20 लिख सकते हो। मतलब क्या कि भाग के चिन्ह के बदले गुना का चिन्ह देने से पलट जाता है वो भी। अब आ जाइए, 7 चौके 28, 7 5 35, 5 चौके 20, ठीक है, और भी कट जाएंगे, 4 से 4 दूना 8, 4 दूना 8, शेष बचा 4 8 32, 28 से 28 गयो, 5/4 आयो, 5/4 बोले तो 5/4 कहां, ऑप्शन बी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी वैसा ही बना देंगे आप, इसको बनाने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 4/28 है, गुना में ले जाएंगे तो उलट जाएगा, ये 35/28 हो जाएगा, और फिर गुना में ले जाएंगे तो 112/20 हो जाएगा। वैसा ही कुछ सवाल है ये भी। तो चलिए हमें लगता है 28 चौके ये कट जाएगा, और 4 सते ये कट जाएगा, 7 5 ये कट जाएगा, 5 चौके ये कट जाएगा, 4 से एक बार में ये कट जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन डी आ गया। क्लियर है भैया। अगला सवाल देख लीजिए। हाँ, एक भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 5.1/5 है, भिन्न ज्ञात कीजिए। कहता है एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योगफल है 5.1/5, 5.1/5। तो भिन्न कौन रहा होगा, तो यह भिन्न रहा होगा। काहे कि 1/5 इसका व्युत्क्रम 5, अगर जोड़िएगा, ये जोड़िएगा तो ना हो गया 5.1/5 जोड़ के, तो वो भिन्न कौन रहा होगा, 1.5। अगर कहेगा कोई भिन्न और उसका व्युत्क्रम का योग आ गया 3.1/3, तो भिन्न कौन है, तो वो भिन्न है 1/3, और उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 3, इसको जोड़ेंगे तो आएबे करेगा 3.1/3। लेकिन अगर ऐसा कहता कि कोई संख्या और उसको पलटकर बनाई जाने वाली संख्या का योग है, मान लीजिए 4.1/4, तो वो संख्या क्या है, तो वो संख्या 4 है, 4 और उस संख्या के व्युत्क्रम होगा 1/4, इसको जोड़ेंगे तो आएबे करेगा 4.1/4। ठीक है, बस हो गया आपका क्लियर। तो चलो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।